डॉक्टर सिड वॉटन्स, इन्होंने सुइसाइड कमिट कर ली बिकॉज हिज बॉडी कुड नॉट बेयर द लॉन्ग क्रेजी आवर्स ऑफ वर्क। 3 एम्बुलेंस वर्कर्स ने सुइसाइड कमिट कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ बैड पुअर वर्किंग कंडीशंस। इसके बावजूद कि काम जो है हमें कभी कभी इतना स्ट्रेस दे सकता है जिससे कि इंसान सुइसाइडल टर्न हो सकता है या उसके मन में सुइसाइड के ख्याल आ सकते हैं, फिर भी एक स्टडी है जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगी। सारा वॉटर्स नाम की एक लीड्स यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है, उन्होंने यूके में ये रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि इवन दो ये फैक्ट हो सकती है या आपकी वर्क कंडीशंस आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन ये फिर भी कोई वर्क रिलेटेड इंजरीज़ में डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं बन जाता, ना ही इसकी वजह से आप उस इंसान के बॉस को डायरेक्टली इसमें कोर्ट में खींच नहीं सकते। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू बी इन। भाई हमें हमारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने हैं, आत्मनिर्भर बनना है एक तरह से। सो आज मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि हमारे वर्क पे हमारे स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट होता है और इस स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, तो बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है और इसी वजह से किस तरह से हमारे वर्क परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो एक थोड़े से बॉडीली चेंजेस मैं बता देती हूँ कैसे अफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि जब ये जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारा कॉर्टिसोल, ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू होता है तो हमारे नए न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं, और जब ये न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस नाम का जो एरिया है वो एक तरह से श्रिंक होने लगता है, और वो श्रिंक होने की वजह से हमारी मेमोरी अफेक्ट हो सकती है। अमिगडाला नाम का एक पार्ट है हमारे ब्रेन में, उसके ऊपर कॉर्टिसोल का या हमारे स्ट्रेस हार्मोन का क्या असर पड़ता है। हमें नींद आने में मुश्किल हो सकती है, कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ सकता है। सो देयर आर वेरियस वेज दैट कॉर्टिसोल अफेक्ट्स। इसके अलावा ढेर सारे और प्रॉब्लम्स जो कॉर्टिसोल क्रिएट करता है वो तो है ही। ऐसे एक स्टडी में देखा गया है कि जिन लोगों को 10 साल तक लगभग उन्हें स्ट्रेस लेवल्स रहे हैं या जो डिप्रेशन में रहे हैं, एक तरह से उनकी जो कॉर्टिसोल लेवल्स थे वो काफ़ी हाई थे, और उसके बाद उनका जो ब्रेन साइज़ है उसका स्टडी किया गया है, तो कहा जाता है कि उसमें 30% तक लोगों के ब्रेन में इन्फ्लेमेशन दिखा है। आई मीन लोगों के ब्रेन में 30% तक का इन्फ्लेमेशन दिखा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल। तो इसका मतलब ये है कि ये फिज़िकली चेंज करता है, फिज़िकली, इंटरनली, न्यूरोलॉजिकली ऑल्सो इट अफेक्ट्स। कई बार जब लोग कहते हैं पेट में दर्द होने लगता है, भाई एग्ज़ाम का जब स्ट्रेस होता है तो भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है लोगों को, हेडेक होता है, नौशिया सा होता है, बहुत ही माइनर तरह का स्ट्रेस है, तो डिपेंड्स इंसान किस स्ट्रेस को कितना महत्व देता है या उसका अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है। बट हैविंग सेड दैट, हमारा जो गट है उसको हम मिनी ब्रेन भी कहते हैं या स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे तरह के सिम्टम्स हमें पेट से भी पता चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पेट में भी एक तरह से एक इकोसिस्टम है बैक्टीरिया का जो बहुत सारे सिस्टम्स को नॉर्मलाइज रखने में हेल्प करता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंटर रिलेटेड, बट इसका फ़र्क हमें या मैनिफेस्टेशन हमें किस तरह से दिखता है। कभी मतली होना या पेट दर्द होना या उल्टी होना या इंडाइजेशन होना या बहुत ही भूख ही नहीं लगना या बहुत भूख लगना, इस तरह के अलग अलग तरह से ये सिम्टम्स हमारे गट रिलेटेड दिखा सकता है।
सो द आइडिया बिहाइंड शेयरिंग ऑल ऑफ दिस इज़, जब हम कहते हैं कि एक वर्कर है, जो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वर्कर्स काम पे भी रोते हैं, कभी कभी आप वो देख सकते हैं, या कई बार काम की वजह से बाद में रोते हैं। तो वी हैव टू बी रियली विजिलेंट कि इंसान को काम का क्या प्रेशर पड़ रहा है, या उसकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका उसके काम पर क्या असर पड़ रहा है। अल्टीमेटली द पर्सन इज़ वन, राइट। तो उसके दिमाग में, मन में जो भी चीज़ें चल रही होंगी उसका इफ़ेक्ट दोनों ही चीज़ों पर पड़ेगा, उसकी फैमिली लाइफ पर भी और वर्क लाइफ पर भी। तो जब आप देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर रहा है, या ही इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर वर्क, वो या तो चीज़ें हैंडल करते करते उसके हाथ से गिर रही हैं बार बार, या फोकस नहीं कर पा रहा है, स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके अंदर इस तरह के अगर चेंजेस दिखते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बिकॉज कई सारा तरह की इंजरीज उनको हो सकती हैं। सो दैट इज़ डायरेक्टली कॉल्ड वर्क रिलेटेड इंजरी। अब आप मान लीजिए कोई किसी इंसान का काम है एक पर्टिकुलर शीट, आयरन शीट एक मशीन के अंदर डालना ताकि उसमें होल हो जाए, और वो डालते डालते अगर उसने मान लीजिए ग्लव नहीं पहना है, या तो सही तरीके से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो यूज़ नहीं किया है या सही प्रोसीजर नहीं अपनाया है, और वो कोऑर्डिनेशन गलत हो गया, उसका ध्यान कहीं और भटक गया है, तो वो एरर जो है, एक मिनट का, एक सेकंड का जो एरर है, उसके हाथ में एक बुरी तरह से क्रश इंजरी कर सकता है, राइट। और उसका हाथ हमेशा के लिए वो खोना पड़ सकता है। सो दैट मीन्स इस तरह की जो नेग्लिजेंस है, इंसान खुद तो नहीं चाह रहा था वहाँ पर डालना, और ये कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन भी नहीं था, राइट। इट्स जस्ट दैट स्ट्रेस दैट just cause that particular accident, और उस एक्सीडेंट के बाद उसकी जो लाइफ चेंज हो जाती है, उसके बाद उसे किसी चीज़ में मन नहीं लगता, क्योंकि फिर अब अब उसके मेडिकल कॉस्ट्स बढ़ गए हैं, अब उसकी फैमिली में जगह बदल गई है, अब वो शायद अर्निंग मेंबर नहीं रहा, क्योंकि हर कंपनी उसे दूसरा जॉब नहीं ऑफ़र कर पा रही है, तो उसे थोड़ा पैसा या कॉम्पनसेशन देके अब उसे आउट ऑफ जॉब कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल्स हैं या स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक जाते हैं जहाँ उस इंसान को लगता है आई एम वर्थलेस, और उस वर्थलेसनेस की फीलिंग में, या इस पड़ाव के बाद अब आगे कुछ नहीं दिखता है, ऐसी केस या ऐसी सिचुएशन जब पैदा हो जाती है, देन ही टर्न्स सुइसाइडल। तब उसे लगता है कि अब मैं किसी के किसी काम का नहीं रहा, मैं इस तरह से नहीं जी सकता, इसलिए वो सुइसाइडल टर्न हो सकता है। तो ये जो छोटी सी गलती उस समय हुई, वो अगर वो होने से पहले ही हम बचा लेते तो उसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, और उसकी सुइसाइड के बाद जो उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ता। क्या किया जा सकता था अगर सिर्फ हमें पता हो कि ये जो उसके माइनर मिस्टेक्स हैं, या वो जो उखड़ा उखड़ा सा या अलग ही तरीके से अब रहने लगा है किसी कारण की वजह से, मान लीजिए बच्ची का ब्रेकअप हो गया हो, या बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा हो, या उसका एडमिशन जो उसका एम रहा था कि इंजीनियरिंग में मेरा बेटा पढ़ेगा और वो नहीं हो पाया हो, किसी तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है, या वर्क रिलेटेड ही हो कि मैं इस काम में अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी मुझे दूसरा काम करना चाहिए, इस तरह की कोई बात है, तो वो अगर वो बोल पाता अपने सीनियर्स को, और उसे वो नहीं दूसरा कोई जॉब दिया जाता, बिकॉज ऑक्यूपेशन इटसेल्फ इज़ अ हीलर, तो बेसिकली अगर वो काम कर पाता इवन आफ्टर द इंजरी, आई एम सेइंग, तभी भी वो बच सकता था। अगर इंजरी होने से पहले ही उसके मेंटल स्टेटस को जाना जा सकता, तो भी ये इंजरी भी प्रिवेंट होती, और उसके बाद वाला भी सारा सुइसाइड एंड ऑल द फ्रस्ट्रेशन दैट द फैमिली हैड टू गो थ्रू, वो भी बच जाता। सो द थिंग इज़, ये जो चीज़ है जो उस इंसान के साथ हो रही है, वाई ही इज़ कमिटिंग दोज मिस्टेक्स,
दो तरह की मिस्टेक्स हैं, या तो मिस्टेक्स ऑफ कमीशन होती हैं या तो मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन होती हैं। तो इस तरह से इंसान खुद नहीं करना चाहता है फिर भी हो जाती हैं, या तो फिर वो जानबूझ के किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहा है, ऐसे भी होता है। तो क्यों कर रहा है वो ऐसे, ये भी हम देख सकते हैं। या फिर इससे होती जा रही है मिस्टेक्स, तो वो भी हमें ऑब्जर्व करते रहना है और उसे इमीडिएटली पकड़ना है। वाई इज़ इट हैपनिंग नाउ, इट्स हाई टाइम जो हम समझे एज एम्प्लॉयर्स या कंपनी ओनर्स, हम समझे कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये सिर्फ अब फिज़िकल नहीं है या उसका एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये न्यूरोलॉजिकल अब उसको अफेक्ट करने लगी है, तब जाके उसके एरर्स हो रहे हैं। अब ये तो मैंने फैक्ट्री वर्कर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से आप सोचिए किसी अकाउंटेंट को आपने बहुत बड़ा काम दिया हुआ है और उससे ऐसी मिस्टेक्स हो जाए, पूरी कंपनी का लेखा जोखा सब बदल सकता है। सो कोई भी मिस्टेक that could be dangerous not only for the person but also for the company. So avoiding those mistakes at the first place by identifying कि कहाँ गलती हो रही है हमसे as employer, by during the provision of the facilities that we provide to the employee. अब कई सारे फैक्टर्स आते हैं, फिर भी उनमें से मैं कुछ एक आपको शेयर करती हूँ जिससे कि आपके थोड़ी सी गाइडलाइंस मिल जाए कि क्या क्या चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एलिमिनेट क्लटर। कई बार इतनी क्लटर्ड होती है हमारी ऑफिस स्पेस, उसमें भी अगर कोई पैकेजिंग का वर्क है मान लीजिए, तो हाउ विल अ पर्सन फोकस अगर आपके डिमार्केशंस नहीं है कि हाँ ये चीज़ का यहाँ पर होना चाहिए। सो एवरी प्लेस, there should be a place for everything and everything has to be in its place. Apply this at work, at home, everywhere. So there should be a place for everything and place everything in its own place. तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे टास्क्स को। अगर आपको लगता है कि इंसान नहीं कर पा रहा है, कॉम्प्लेक्स डिमांड्स अभी नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए टास्क्स को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि उसको कॉम्प्लेक्स कमांड्स मत दीजिए। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें वो एक साथ नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसको आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे के या इवन लिख कर दे दें। कई बार जैसे फ्यूल है, किसी कंपनी में इस तरह का काम है जहाँ पर फ्यूल एक ही तरीके के बॉटल्स में डाला जा सकता है। एक तो उनका साइज, शेप, कलर एक तरह का हो सकता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इफ इट्स अ हजार्डस फ्यूल और केमिकल, तो उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में इवन उसके ढक्कन पर भी लिखा हो, उसकी बॉटल पे भी बड़े अक्षरों में लिखा हो। इस तरह के बड़े बड़े साइंस, जहाँ पर आपके वर्कर्स अनपढ़ हैं वहाँ पर साइंस और उनका अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वर्कर इंजरीज़, एरर्स, इन सबको कम कर सकती हैं और सुइसाइड्स को भी प्रिवेंट कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेटली ऑब्वियसली देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, हैव चेकलिस्ट्स इन प्लेस। भाई आपका वर्क प्लेस सही तरीके से है या नहीं है आपने सेट किया हुआ, क्या कोई चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, क्या कोई चीज़ें हैं जो आप अपने वर्कर्स के साथ एज अ चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो होनी चाहिए। उसके अलावा वर्कर्स से बात करिए, बीच बीच में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रखिए, थोड़ा सा मस्ती मजाक करिए और आपस में बॉन्डिंग बढ़ाइए। आप देखेंगे कि जिस फैक्ट्री में या जिस वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के साथ के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो, वो एम्प्लॉयज़ बहुत सालों तक टिकते भी हैं और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं। तो as a result, what do we get is a happy employee, happy employer, and a profitable company. So let let us just all pledge on this World Suicide Prevention Day that we will all help our people, our co-workers, workers in such a way that they are happy at their work. तो सुइसाइड नाम की जो
बला है या जो स्थिति है वो कहीं कभी किसी के दिमाग में आए ही नहीं, उससे पहले ही हम उस स्ट्रेस को पकड़ लें, जकड़ लें और जस्ट बी हैप्पी वर्किंग।